बार ये प्रश्न ऐसे पूछा जा चुका है। प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सी पवन गरजता 40 व प्रचंड 50 आदि नाम से भी जानी जाती है? चिन्नुक पवन, ठीक है, ये स्थानीय पवन है हालांकि। उत्तरी गोलार्ध की व्यापारिक पवन, दक्षिणी गोलार्ध की पछुआ पवन, उत्तरी गोलार्ध की पछुआ पवन, ऐसे प्रश्न पूछा गया था। और ये है अनुत्तरित, ठीक है। तो ये जो प्रश्न है ये आपके जो वायुमंडलीय तंत्र है उससे पूछा गया है, ठीक है। अब इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, आपको यूं ध्यान रखना है, ये चार्ट से कई बार बहुत बढ़िया प्रश्न बनते हैं और यहीं से सही हो जाती है। पहले तो ये जो आप देख रहे हो ये सनातनी पवन है या भूमंडलीय पवन है या गरीय पवन है, जो तीन प्रमुख है, व्यापारिक पवन, पछुआ पवन और ध्रुवीय पवन। जिस गोलार्ध में वो गोलार्ध नाम इसमें आगे जुड़ जाता है। अब आप यदि यहां से ध्यान से देखोगे तो एक प्रश्न इनकी पेटियों के बारे में पूछा जाता है, ठीक है, और इसमें यह भी पूछ लेते कौन सी तापजन्य है, कौन सी गतिजन्य है, और इसके अलावा यहां देखिए इनकी दिशा पूछी जाती है, इनकी किस दिशा से किस दिशा की ओर चलती है। हो सकता है वो पछुआ पवन, दक्षिणी गोलार्ध की पछुआ पवन की दिशा पूछ ले। जब भी दिशा पूछे ये चार्ट आपको ध्यान में रखना है। अब जो ये पछुआ पवन है दक्षिणी गोलार्ध वाली, तो ये जब 30 से 35 डिग्री अक्षांशों से 60 से 65 डिग्री की ओर चलती है तो ये आगे क्या है, स्थल भाग नहीं है, जल भाग है, इसलिए अपनी उत्तरोत्तर गति बढ़ाती है और ये तेज आवाज के साथ चलती है। ये 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के पास गरजता 40 कहलाती है और ये 50 डिग्री अक्षांश के पास प्रचंड 50 कहलाती है और ये 60 डिग्री अक्षांश के पास चीकता 60 कहलाती है। कौन सी पवन? दक्षिणी गोलार्ध की पछुआ पवन। ध्यान रखना पछुआ पवन उत्तरी गोलार्ध में भी, ये उत्तरी गोलार्ध की पछुआ पवन, कई बार इसे उत्तरी पछुआ पवन कह देते, ये दक्षिणी पछुआ पवन है या दक्षिणी गोलार्ध की पछुआ पवन है। तो अब जैसा प्रश्न, अब इसमें आपके ऑप्शन देखिए, इसमें कहीं ना कहीं ऑप्शन आया दक्षिणी गोलार्ध की पछुआ पवन है, यही सही है, सी सही है। और इसको चार्ट को आपको ध्यान में रखना है, ये चार्ट ऐसे ध्यान रखना है, ठीक है। इससे बहुत सारे प्रश्न मैंने बताया बनते हैं और दिशा से भी और पेटियों से भी। और ये जो पेटियां हैं ये सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन के साथ 5-5 डिग्री खिसकती है। जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में आएगा तो ये पेटियां 5 डिग्री दक्षिण की ओर खिसक जाएगी। किस किस को छोड़कर? उत्तरी ध्रुवीय पेटी और दक्षिणी ध्रुवीय पेटी, इनको छोड़कर, क्योंकि ये आगे खिसक नहीं सकती और वो जगह नहीं छोड़ सकती, तो बाकी सारी खिसक जाएगी। आप कहोगे सर क्या 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ ये भी खिसकेगी? बिल्कुल खिसकेगी। ये खिसक कर 0 से 10 आ जाएगी जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में होगा, और जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में होगा तब ये 0 से 10 उत्तरी गोलार्ध की ओर खिसक जाएगी। हर पेटी ऐसे 5-5 डिग्री सामान्य तक खिसकेगी।